छत्तीसगढ़ में भावना त्रिपाठी रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर जनता में उत्सुकता बढ़ रही है। जहां राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुटी हैं, तो वहीं आम लोग भी इस चुनाव के परिणामों को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता इस चुनाव को लेकर काफी उत्सुक है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी और कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा में टक्कर बताई जा रही है, जिससे चुनावी मुकाबला और रोचक बन गया है। आखिर क्या है खास, इस रिपोर्ट में देखिए। रायपुर दक्षिण विधानसभा के चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बीजेपी जगह जगह पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही है। हर घर, हर मोहल्ला रोड में शो चल रहा है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनका लोगों से बीच संपर्क तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। दक्षिण विधानसभा में अब 4 दिन बाद मतदान होने वाला है। इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि इस बार बीजेपी की ही जीत होगी, क्योंकि 8 बार से दक्षिण विधानसभा की सीट बीजेपी के हाथ रही है। बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक दक्षिण विधानसभा से रहे हैं। जब हर खबर की टीम ने सुनील सोनी से बात की थी, तो सुनील सोनी ने कहा है कि हर तरफ जनसैलाब है, जहां जा रहा हूं लोगों की भीड़ लगी रहती है। दक्षिण विधानसभा का प्यार और दुलार उन्हें मिल रहा है। सुनील सोनी को अपनी जीत का इंतजार है। सुनील सोनी ने लोगों को आश्वस्त किया कि जैसे ही उनकी जीत होगी तो यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। सुनील सोनी ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और अगर बीजेपी की सरकार है तो विकास की गंगा तेजी से बहेगी। दक्षिण विधानसभा को लेकर हम दक्षिण विधानसभा के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का रुझान है और कहां पे किसको ज्यादा प्रतिशत वोट देने के लिए मिलेगा। आज बीजेपी के लोग लगातार रोड शो कर रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। किस तरीके का रुझान है यहाँ इस प्रकार का रुझान है, जो दक्षिण विधानसभा में बीती छत्तीसगढ़ का जो चुनाव था और भूपेश बघेल ने कहा कि मैं दोबारा सरकार बनाने जा रहा हूं करके, मगर पब्लिक का ऐसा मनसा बना हुआ था कि ऑटोमेटिक जो है बीजेपी का सरकार बना दिए। और वर्तमान में जो दक्षिण में चुनाव हो रहा है, जो हमारे सुनील सोनी पूर्व में अध्यक्ष महापौर, ये नया व्हाइट हाउस जो नगर निगम को बनाने वाला वही है। और इस समय पर पूरे संपूर्ण भारत में सनातनी एक हो रहे हैं, हमारे धर्म एक हो रहा है, हम सारे लोग एक हो रहे हैं। अब इस समय भारत से पूरा कांग्रेस का एकदम पूरा खत्म होने वाला है, उसका अस्तु नहीं रहेगा। और ना अंग्रेजों का बनाया हुआ इस धरती पर कोई भी ऐसा चीज नहीं रहेगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सांसद भवन को उन्होंने बदली कर दिए, और कई ऐसे जो है पुरखोती जो चीज बना के रखा हुआ था अंग्रेजों ने, सारा चीज को खत्म करके ध्वस्त किया जा रहा है। और रायपुर छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे सब परिवर्तन हो रहा है। रायपुर छत्तीसगढ़ का राजधानी जो है, इसको हम लोग पूरे हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े तक के सब मिल करके दुल्हन की तरह हम छत्तीसगढ़ को सजाएंगे, और हर लोगों का दुख और सुख में हम उनको साथ देंगे। सारे सनातन एक होंगे, हमारा धर्म एक होगा, देश एक होगा, हम एक होंगे। जय जय श्री राम। पूरा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम कमल हरपाल है, पूर्व में मैं पार्षद बीजेपी का रहा हूँ। साथ सुनील सोनी जी मौजूद हैं। लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, 4 दिनों के बाद वोटिंग होने वाला है। किस तरह रुझान देखने के लिए मिलेगा, अब देखना होगा। सुनील सोनी जी से जो दमखम से जो प्रचार प्रसार में निकले हैं, क्या रुझान देखने के लिए मिलेगा। कहाँ जा रहा हूँ, चारों तरफ जन सैलाब है, लोग बस्तियों से निकल कर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कमल पुल की सरकार बनाएंगे। हमारा निशान कमल छाप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही उनके जीवन में परिवर्तन लाती है। कांग्रेस पार्टी समस्या पैदा करके राजनीति करती है, भ्रम फैलाकर राजनीति करती है। बड़ा ताल ठोक रही है कांग्रेस, इस बार जीत हमारी होगी, बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है उसको शहर में कोई नहीं जानता है। जिस तरीके से देखा जाए तो हर घर में कमल फूल खिलने वाला है। लगातार 8 बारों से विधायक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, और आप आ रहे हैं। निश्चित तौर पे बड़े अंतर के साथ में दक्षिण विधानसभा जीतेंगे। बृजमोहन जी और हम दोनों मिलकर इस
क्षेत्र का तेजी से विकास करेंगे। आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये बने हुए हैं और मुखिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार घूम रहे हैं। किस तरीके का रुझान है सर, कहाँ से मिलेंगे उसको योगी जी को बताओ। लगातार सुनील सोनी जी की तरफ रुझान देखने को मिल रहा है। किस तरीके का प्रचार रहा है 4 दिन के बाद? कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे हो, ये इस बात का प्रतीक है सुनील सोनी चुनाव जीत रहे हैं और जीत नहीं रहे, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। सबको ये मालूम है कि सरकार भाजपा की है, सबको मालूम है मोदी जी प्रधानमंत्री है और ऐसे में विकास कौन करा सकता है? आज भली भांति जनता को मालूम है कि जिनकी सरकार है विकास वही कराएगा और केंद्र और राज्य में जब भाजपा की सरकार है तो विधायक भाजपा के ही बनाएंगे, ये मतदाता ने तय कर लिया है। कांग्रेस बड़ा ताल ठोक रही है, कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। 71 सीट जीतने के बाद में हम लोगों ने बदलाव किया, लेकिन 5 साल में ऐसा करतूत किया कि लोगों ने अर्थ से उठा करके फर्श पर पटक दिया और अब जिस प्रकार से उनके संगठन में गतिविधियां चल रही है, आपस में जो तू मैं हो रहा है यहाँ से लेकर पूरे हिंदुस्तान में, वो अपने संगठन नहीं संभाल पा रहे हैं, सरकार नहीं संभाल पाए, प्रत्याशी को क्या जिताएंगे? दीपक देव जी निकले हैं, दुकान दुकान घर घर जाके कह रहे हैं कि इस बार बदलाव करना है, एक युवा नेता को चुनना है, ऐसा करके। लोगों ने 2023 में बदलाव कर दिया है, लेकिन 2024 में रिपीट किया है और यहाँ भी सुनील सोनी को ही जिताएंगे। हमारे सांसद रहे हैं और आज विधायक के रूप में शपथ लेंगे वो, क्योंकि वो नुकसान में रहता है और जो जनता को धोखा देता है उसको नुकसान होता है। जिस तरीके से देखा जाए तो कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि निष्क्रिय सुनील सोनी है और हमारे जो प्रत्याशी है वो युवा है और युवा है तो विकास ज्यादा ध्यान देंगे। अरे 5 साल तक सांसद थे, उससे पहले महापौर थे, पार्षद थे, कहाँ निष्क्रिय थे? आप व्हाइट हाउस देखो, सुनील सोनी का परिकल्पना है। रायपुर का विकास देखो, 15 साल का सरकार का विकास देखो। हम रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाते हैं 10 मिनट पहुंचते हैं, पहले 1.5 घंटा लगते हैं। ये 5 साल में कांग्रेस ने क्या क्या काम किया मेरे को बता दें, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। खाली झूठ बोलना, फरेब करना, महिलाओं को धोखा देना, युवाओं को धोखा देना, किसानों को धोखा देने का काम करती है। हमारा बीजेपी जो बोलती है वही करती है। एक लास्ट सवाल है, दक्षिण विधानसभा मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। देखिए, उनको कभी फील्ड में गए नहीं। जो प्रत्याशी है नया युवा है, लेकिन हमारा बृजमोहन जी, हमारे सुनील सोनी जी, हमारे मोतीलाल जी, पुरंदर मिश्रा जी सब लगे हुए हैं और काम को देख रहे हैं। उनको चश्मा लगा के देखें, उनका नंबर कब डिफरेंस हो गया है। जने यहाँ चश्मे की नंबर बदलने की जरूरत है, कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है किस तरीके से विकास की कार्य इन 8 बार विधायक जब रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, किस तरीके से तेज गति पकड़ा, इसीलिए लोगों के प्रिय है बृजमोहन अग्रवाल जी। अब देखना होगा कि आने वाले 4 दिन के बाद जो 5वें दिन में चुनाव होने वाला है उसमें किस तरह रुझान देखने को मिलेगा। बने रहिए हर खबर के साथ, मैं सलमान चंद्रगिरी रायपुर। आज हमारे साथ जो बीजेपी का प्रचार सुनील सोनी जी का चल रहा था, उनके साथ सभी पार्षद, महापौर, पार्षद हैं और विधायक सभी लोग यहाँ पे लगातार पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरफ रुझान देखने के लिए मिल रहा है, बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है क्योंकि सुनील सोनी जी बहुमत से जीत हासिल करने वाले हैं। लेकिन लगातार विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि इस बार बदलाव तय है। देखना होगा रुझान किस तरफ है, कैसा रुझान देखने के लिए मिल रहा है, क्या लग रहा है मैडम, कैसा रुझान है, किस तरफ ज्यादा भाव लग रहा है? देखिए, रुझान तो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, हमारे सांसद जी हैं और विधायक जी भी थे, पर वो सांसद जी बन गए। भारी मोहब्बत से बृजमोहन जी को यहाँ की जनता ने लोकसभा की पंचायत, बड़ी पंचायत में भेजा है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी जो सीट खाली हुई है इसमें बहुमत, अत्यधिक बहुमत से सुनील सोनी जी भी यहाँ की विधानसभा में पहुँचेंगे। ये सब कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है हम लोग। मैडम, जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल जी को जो प्यार मिला है आपके दक्षिण विधानसभा से, क्या सुनील सोनी को भी वही प्यार मिलेगा? निश्चित ही वही प्यार मिलेगा। वो बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं और सुनील भैया जाना पहचाना नाम है। और जब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, तब से सुनील सोनी जी यहाँ के एक जाने माने नाम है। नगर निगम में उनकी अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि वो सभा में तीव्र है। किस तरीके का रुझान है, किस तरफ ज्यादा जो झुकाव दिख रहा है, भाव दिख रहा है, और क्या लगता है कि आने वाला समय में जो चुनाव के जो 4 दिनों के बाद जो वोटिंग होने वाला है, किसकी जीत?
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। दक्षिण में लगातार बृजमोहन जी ने 8 बार लगातार क्षेत्र का विकास किया है। सुनील सोनी जी ने इसी क्षेत्र से पार्षद के रूप में यहाँ पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। रुझान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि कमल का फूल और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा, जो पॉलिसीज हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जितनी भी मातारी बंधन योजनाओं के तहत हर महिलाओं को 1,000 रुपए मिलना, हर घर जल, निश्चित रूप से जनता खुश है और प्रचंड बहुमत से माननीय सुनील सोनी जी को इस बार फिर से जिताई। जैसे कि केंद्र में बताया गया कि डबल इंजन की सरकार है, वैसे ही हमारे यहाँ सांसद बृजमोहन अग्रवाल और यहाँ के विधायक होने वाले विधायक जो है वो सुनील सोनी जी रहेंगे। ये भी एक हमारे लिए डबल इंजन की सरकार रहेगी और हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। दक्षिण विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा वो सुनील सोनी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, कमल साहब के पक्ष में आएगा। दक्षिण विधानसभा से हमारे विधायक जी बृजमोहन अग्रवाल जी वहाँ के बाहुबली और बहुत योद्धा है, जो 8 बार के विधायक हैं। दक्षिण विधानसभा भाजपा का गढ़ है और वहाँ से सुनील सोनी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वहाँ से वो जीत रहे हैं। जनता का पूरा रुझान जो है माननीय सुनील सोनी की तरफ है। जिस प्रकार से उन्होंने महापौर रहते हुए रायपुर शहर के लिए काम किए हैं, रायपुर के डेवलपमेंट के लिए काम किए हैं, सांसद रहते हुए उन्होंने बहुत सारे रायपुर के छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम किए हैं। आप सभी मुद्दों में अगर देखेंगे तो सुनील सोनी जी का पक्ष बहुत मजबूत है। युवा पक्ष हो गए, महिला पक्ष हो गए, बुजुर्ग हो गए, सभी उनके साथ हैं। पूरा जनता का पूर्ण बहुमत, पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अब पूरे जनता जो है मोदी जी की विचारधारा से प्रेरित है, प्रभावित है। तो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस बार चुनाव में आ रही है। जी क्या लगता है कि जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी को प्यार मिला है, क्या वैसे ही दक्षिण विधानसभा से सुनील सोनी जी को प्यार मिलेगा? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ के पूरे कर्ता धर्ता हैं। दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के नागरिकों ने पूरे 40 साल तक उनको अपना आशीर्वाद दिए हैं, उनको चुन करके लेकर के आए हैं। अभी लोकसभा चुनाव आप सभी ने देखा, 68,000 वोट की लीड से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी आए थे। क्योंकि अभी सुनील सोनी जी आए हुए हैं, उनको लेकर के आए हैं, तो जनता जो है उनका समर्थन करेगी, उनको पूर्ण बहुमत से लेकर के आएगी। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। पार्टियां चुनाव के प्रचार प्रसार कर रही हैं। बीजेपी भी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। चुनाव को लेकर पार्टियों में कांटे की टक्कर जारी है। चुनावी मैदान में चुनावी सियासत का खेल तेजी से चल रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बीच कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराएगी और जीत की टोपी अपने नाम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। गरियाबंद वन परिक्षेत्र के अंतर्गत एक बार फिर भेड़े वालों का अतिक्रमण देखने को मिला है। उर्तुली गांव के जंगल के अंदर लगभग 200 की संख्या में भेड़ों को चराया जा रहा है, जिसके बाद इस मामले को लेकर वन मंडलाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने हर खबर से बात की और कहा कि इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। आगे की जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला पिछले 3-4 सालों से भेड़े वालों का डेरे का गढ़ बन चुका है। बीते कुछ दिनों पहले गरियाबंद वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम उर्तुली के जंगलों में लगभग 200 से भी अधिक भेड़ों को चराया जा रहा था। बता दें कि इसके कारण वन को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जब हर खबर ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी तो मामले को संज्ञान में लेते हुए डीएफओ लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इस पर वन अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले पर विवेचना करेंगे, जिसके बाद अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब वन मंडलाधिकारी लक्ष्मण सिंह से ये पूछा गया कि भेड़े वालों का आतंक खत्म नहीं हो रहा, कार्रवाई होने के बाद भी बेखौफ होकर अपने भेड़ों को गरियाबंद के जंगलों में चराया जा रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कार्रवाई का असर होगा। कार्रवाई करने के बाद समय लगता है। अपराधियों की प्रवृत्ति पर एक कदम से कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है। अपराधियों के अंदर खौफ दिखने में समय लगेगा। डीएफओ लक्ष्मण सिंह ने आगे कहा कि निश्चित रूप से वन विभाग की तरफ से पहले ढिलाई हुआ है, पर आज की डेट में कार्रवाई की जा रही है, उसका असर दिखेगा और अपराधियों पर नियंत्रण होगा। कहाँ से रस कब ले चला था इसने?
मेरा 5 साल यहीं से यहीं पे नहीं तो कौन है कर मालिक कौन है? मालिक दे रहा हूँ रखी कते करे उसी है कते करे है तेरा इस साइड थोड़ा हल्दी कोड़ो हरदी का नाम है मालिक के? रामनियास है रामनियास पूरा बता जोर से थोड़ा। रामनियास राम नियास नियास। अच्छा में परमिशन नहीं कोई काका से परमिशन ले चलाए के अब वो चल नहीं मालूम भैया मैंने तो राशन था ऐसे के दर्जन कितना है एकड़ भेड़ मन? ये हाँ कितना है अब वही 250 250 है 250 यहीं से चराते थे। हाँ चराया जा रहा था, आखिर क्या कुछ कार्रवाई की गई? मेरी जानकारी के हिसाब से उस पर अपराध दर्ज किया गया है ना। विवेचना करेंगे उन्हें, विवेचना करने के बाद अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर ये पहली बार नहीं है, भेड़ वालों का आतंक लगातार ऐसा पिछली बार भी देखा गया है धौलपुर में गरियाबंद जिले के क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें भी कार्रवाई की गई थी पर फिर भी जो है अब तक मतलब इन लोग का चरवाहा मतलब चराया जा रहा है, अब तक कार्रवाई करने के बावजूद भी खौफ नहीं देखा जा रहा है, जिस प्रकार से डर नहीं है उनको। नहीं देखिए, किसी भी कार्रवाई का अपना एक तरीका होता है और उसका खौफ होना बहुत स्वाभाविक है, निश्चित रूप से होगा उसका असर, लेकिन अपराधी की प्रवृत्ति पर एकदम से कंट्रोल किया जाना संभव नहीं हो सकता। जो परंपरागत रूप से बार बार यही करता रहा है ना, तो उसकी आदत में अचानक आप सोचेंगे कि कोई सुधार हो जाए तो संभव नहीं है। लेकिन जो भी दंडात्मक कार्रवाई होती है उसका असर तो दिखता है और भविष्य में इस पर नियंत्रण होगा। सर चरवाहे से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ये जो चराया जा रहा है वो लगभग गरियाबंद क्षेत्र में ही 2-3 सालों से चल रहा है, पर अभी जाकर मतलब कार्रवाई की जा रही, मतलब पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। निश्चित रूप से 2-3 साल से जब वो स्वयं स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले ढिलाई कहीं ना कहीं थी और आज के डेट में उस पर कार्रवाई की जा रही है, उसका असर दिखेगा आपको। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि गरियाबंद जिला पिछले 3-4 सालों से भेड़े वालों का डेरा बन चुका है। गरियाबंद वन परिक्षेत्र में भेड़ों को चराया जा रहा है, जिससे वन क्षेत्रों को काफी नुकसान हो रहा है। वन विभाग के अधिकारी को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई की। अब देखना ये है कि क्या वन विभाग ने जो एक्शन लिया है उसका भेड़े वालों पर कोई असर हो रहा है या नहीं, या भेड़े वाले ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहेंगे और वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। सियासी दल भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में एक सामान्य सीट है। यहाँ सभी जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्र में वोट पार्टी के नाम से दिए जाते हैं, साथ ही प्रत्याशी के नाम पर भी वोट डालते हैं। स्थानीय संसदीय क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर जारी है, जिससे चुनावी मुकाबला और रोचक बन गया है। हर तरफ चुनावी प्रचार प्रसार का माहौल बना हुआ है। दीपक बैज टिकरापारा में हर दुकान, हर घर में आकाश शर्मा के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। कार्यकर्ता और पार्षद भी उनके साथ घूमते हुए नजर आए। जब हर खबर की टीम ने दीपक बैज से बात की तो दीपक बैज ने कहा कि इस बार बदलाव निश्चित है। इस बार आकाश शर्मा दक्षिण विधानसभा से जीत हासिल कर रहे हैं। जनता भी बदलाव चाहती है। अब जो विकास की अगर हम बात करते हैं तो 8 बार के विधायक रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि दक्षिण विधानसभा आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रही है। आकाश शर्मा के चुनाव प्रचार के लिए दीपक बैज जी यहाँ लगातार घर घर में जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके का माहौल है चुनाव को लेकर, क्या चल रहा है? दीपक जी, आप हर घर में जा रहे हैं चुनाव प्रचार। बिल्कुल माहौल जबरदस्त है कांग्रेस के पक्ष में। इस समय दक्षिण विधानसभा में बदलाव होगा और जनता त्रस्त हो चुकी है 34 सालों से लगातार 8 बार से, इसलिए। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चेहरा दिया है वो चेहरा निष्क्रिय चेहरा है। 2 बार महापौर सांसद रहते उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस समय हमारा सक्रिय चेहरा वर्सेस निष्क्रिय चेहरा, तो कहीं न कहीं युवा सक्रिय चेहरा इस समय भारी पड़ेगा और दक्षिण विधानसभा हम जीतेंगे। बीजेपी बड़ा ताल ठोक रही है, कह रही है कि 8 बार से विधायक हमारे रह चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल, इस बार भी हमारा है क्योंकि जीत हमारा ही होने वाला है। आखिर ये तो बताए चुनाव लड़ कौन रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए आखिर प्रत्याशी कौन है, लड़ कौन रहा है, किसके नाम से चुनाव लड़ रहे हैं?
बृजमोहन जी कह रहे हैं कि चेहरा मेरे चेहरे के मुताबिक ही सुनील सोनी जी लड़ रहे हैं। यही तो डर है, यही तो डर है। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो बोले सुनील सोनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बोल के देखे। ये नहीं, लगातार जिस तरीके से दीपक बेज का कहना है कि यहाँ पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो निष्क्रिय चेहरा है सुनील सोनी जी का, क्योंकि आकाश शर्मा एक युवा चेहरा आ चुके हैं। इस बार जरूर बदलाव होगा, ऐसा उनका मानना है और उनका कहना भी है। अब देखना होगा किस तरीके का चुनाव है और क्या माहौल होगा आने वाले 5 दिनों के बाद 13 तारीख को जो मतदान होने वाले हैं उसमें किस तरह रुझान देखने के लिए मिलेगा। बने रहिएगा तब तक के लिए हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर। चुनाव प्रचार बड़ी जोरों से चल रहा है। हम लोग टिकरापारा में मौजूद है। देखना होगा कि किस तरीके का चुनाव माहौल है। आज से 4-5 दिन के बाद चुनाव का समय आने वाला है। अब दोनों विधायक यहाँ पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। टिकरापारा में गली गलियों में आकाश शर्मा को लेकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ बने हैं, क्या माहौल है उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या माहौल है? जी, माहौल तो बहुत अच्छा है। देखो, 8 बार का विधायक है सामने, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि मेरे चेहरे के मुताबिक चुनाव लड़ा जा रहा है सुनील सोनी के लिए। तो सुनील सोनी पूरा सांसद रह चुके हैं और महापौर भी रह चुके हैं। अब आए हैं एक यंग ने आकाश शर्मा जी, तो किस तरीके का चुनौती है? जी, 8 बार के विधायक है, सांसद है। देखो ना, अल्टी पल्टी तो कर रहे हैं। अगर विकास की हम बात कर ही रहे हैं तो किस तरीके का विकास? विकास नहीं दिख रहे हैं। 8 बार के विधायक है, मंत्री है, तब भी यहाँ देखिए ना, दक्षिण में कहाँ विकास है। जितना विकास है वो तो हमारे कांग्रेस सरकार में हुआ था, भूपेश बघेल जी के सरकार में हुआ था। कितना अच्छा काम किए थे हमारे सरकार जो पिछले 5 साल में। लेकिन अभी पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न किसान के लिए कुछ किया, न मजदूर के लिए कुछ किया, न युवा के लिए कुछ किया। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी तो हर वर्ग के लिए देखिए, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो, हर वर्ग के लिए काम किए हैं। तो हम तो चाहते हैं यही कि हमारे सभी दक्षिण से सभी माता बहनें से हाथ जोड़ से अपील है, निवेदन है, एक बार हमारे आकाश भाई को आशीर्वाद दीजिए, ऐसा मुझे निवेदन है सभी मतदाता भाई बहनी से। जी, हमारे साथ एक और विधायक बने हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि मैडम, बीजेपी ताल ठोक रही है कि दक्षिण विधानसभा हमारी थी, हमारी है, हमारी ही रहेगी, पर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव प्रचार में आप लगातार घूमे। हम तो जा रहे हैं घर घर, हर एक व्यक्ति, माता बहने से, युवा से, वरिष्ठ जन से, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। जो विकास की बात है, आप अभी कह रहे थे हमारे साथी विधायक को कि विकास कहाँ है। 8 बार के विधायक हैं इस दक्षिण विधानसभा में, ना तो वो किसी जनता से मिले हैं, ना कुछ विकास की। और जो विकास यहाँ पर हुआ है, हमारा मौजूदा जो पार्षद हैं निशा देवेंद्र यादव जी, ये उनके द्वारा किया गया कार्य है। और हमारे जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी, उनको भी अवसर दिया। यहाँ की जनता ने 2 बार महापौर बनाया, 1 बार सांसद बनाया, और वो भी कभी क्षेत्र में नहीं आए, लोगों से नहीं मिले और विकास उनके तरफ से भी कुछ नहीं हुआ। तो इस बार दक्षिण विधानसभा की जनता स्वस्फूर्त परिवर्तन चाहती है, और जब जनता ने ठान लिया तो परिवर्तन तो होगा। आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन बीजेपी फिर आरोप लगा रही है कि अगर विकास की बात करते हैं तो विकास में जब वो सुनील सोनी की बात करते हैं तो पूर्व सांसद रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि रोड, पुल, पुलिया और व्यवस्था की अगर हम बात करें, यहाँ का सुरक्षा की बात करें, तो सब में वो व्यवस्थाएं बनाए रखें, इसीलिए सुनील सोनी जी को बहुमत से जीत मिलेगी। पुल पुलिया ही सब कुछ नहीं होता है। आप जनता के पास जाओ तो बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है जो उन्होंने सांसद रहते उनके पास नहीं गए, महापौर रहते उनके पास नहीं गए। तो सिर्फ पुल पुलिया से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। तो इस बार आकाश शर्मा जी का जो टक्कर होने जा रहा है कि 8 बार विधायक, वो कह रहे हैं, बृजमोहन का भी यह कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मेरे चेहरे के बगैर कोई चुनाव वहां नहीं लड़ सकता है। क्या उनकी चेहरे के बगैर कोई चुनाव यहाँ नहीं लड़ सकता? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने एक युवा को मैदान में उतारा है, और युवा वर्ग अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत चला गया है। युवाओं का फ्यूचर चला गया है, उनका करियर चला गया है। तो युवा लोग हमारे युवा प्रत्याशी को, भाई आकाश शर्मा को पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने
जब से 10 महीने की अपने कार्यकाल में हर वर्ग को छला है, हर वर्ग हर समाज को एक दूसरे समाज से लड़ाया है, भिड़ाया है, सामाजिक समरसता बिगाड़ा है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता ये सारी चीजों को जानती है और आज जनता ही कह रही है कि इस बार परिवर्तन हम लेके आएंगे, इतिहास बदलेंगे। यानी परिवर्तन तय रहा है कि इस बार परिवर्तन होगी और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगते हुए नजर आएगा। परिवर्तन तो होगी। यानी विधायक का कहना है कि साफ तौर से कि ये दक्षिण विधानसभा में एक नया परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। एक यंग और युवा प्रत्याशी खड़े हुए हैं, यानी देखना कि विकास किस तरीके से तेजी से पकड़ेगी। जिस तरीके से 8 बार से रहे बृजमोहन अग्रवाल यहाँ के विधायक, फिर भी रोड पुल पुलिया वही स्थिति में नजर आ रहे हैं। अब वो बदलेगी, अब सबको मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, ये कांग्रेस के विधायक का कहना है। अब देखना होगा चुनाव किस तरीके का रोमांचक होने जा रहा है। बने रहिए तब तक का हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर से। किस तरीके का माहौल बन रहा है सर यहाँ पे, जिस तरीके से चुनाव देखिए, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और स्वाभाविक तौर से आपको ये पता होना चाहिए कि रायपुर की जनता जानती है कि ये जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो इसके पहले रायपुर की जनता ने उनको कई बार मौका दिया, लेकिन रायपुर शहर के लिए, दक्षिण विधानसभा के लिए उन्होंने कोई भी ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया हो जिसका यहाँ पर आज जिक्र किया जा सके। और हमारा युवा प्रत्याशी है निष्क्रिय वर्सेस सक्रिय, ये मुद्दा है चुनाव का। और आकाश शर्मा बहुत अच्छा कर रहा है, कांग्रेस पार्टी इस बार इस सीट को जीत कर आई। मैडम हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, किस तरीके का माहौल है, क्या रुझान देखने के लिए मिल रहा है? अभी तो रुझान कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, लोग परिवर्तन के नारा लगा रहे हैं। हमने माननीय पूर्व मंत्री बृजमोहन जी के क्षेत्र में पूरा दवा कर रहे हैं। मैं यहाँ रायपुर जिला पंचायत की प्रेसिडेंट हूँ और जहाँ तक संभवतः हर व्यक्ति के जुबान पे है कि परिवर्तन होगा और नवयुवक चेहरा है, उनको हम मौका देंगे। आने वाले 5 दिनों के बाद चुनाव है, कैसा रुझान देखने को मिलेगा? इस विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। और आपको आगे भी बता दूं मैं कि कांग्रेस जब जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ यहाँ समाप्त होने वाला है और कांग्रेस जो है प्रचंड मतों से लीड करेगी। इसका कारण भी मुख्य रूप से बता देता हूं कि आप देखे होंगे कि 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास बताने के लिए एक लाइन भी नहीं है। उन्होंने एक भी काम करके नहीं दिखाया। ये जनता जान चुकी है, जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और इस विधानसभा से वो छत्तीसगढ़ को एक संदेश देना चाहेगी कि जो है कांग्रेस आ रही है और प्रचंड बहुमत से आ रही है। कि अभी हमारे भाई आकाश शर्मा जो दक्षिण विधानसभा की युवा प्रत्याशी है, बहुत ही एक अच्छा माहौल यहाँ की जनता में स्वयं है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता हर वार्ड में अपने आप होके आकाश शर्मा के लिए निकल रहे हैं और डोर टू डोर प्रचार कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसका अच्छा रिस्पांस भी इस बार कांग्रेस के समर्थन में आ रहा है। और हमें उम्मीद है कि आकाश शर्मा इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि पूरे संगठन एकजुट होकर लड़ रहा है। जबरदस्त माहौल मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा राज्य उत्सव में जिनने अरपा पैरी की धार जो राजकीय गीत है हमारी, उसमें भी उनने हमारे जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है और छत्तीसगढ़ की जो अस्मिता है बचाने के लिए जो हमारी कांग्रेस सरकार ने काम की है। और जो अभी के युवा जड़ हैं हमारे, जो आकाश शर्मा जी अभी उतरे हुए हैं मैदान में, तो इससे आकलन आप लगा सकते हैं कि भाजपा जो है सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करती है और कांग्रेस जो है अपने क्षेत्र, अपने गांव और अपने जिला, अपने प्रदेश के बारे में सोचता है। ये चुनाव सक्रिय और निष्क्रिय के बीच में है और हमारा सक्रिय आकाश इस बार ये चुनाव भारी मतों से विजयी होने वाला है। मैं विजय भट्टाचार्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव है। युवा प्रत्याशी है, युवाओं में एक बहुत जबरदस्त उत्साह है। युवा इस बार चाह रहे हैं नया, विगत 8 वर्ष मतलब 8 विधानसभा से एक ही आदमी को विधायक इस विधानसभा में रहा है। लोग चाह रहे हैं इस बार बदलाव और आकाश शर्मा जी के प्रति सभी वर्गों एक अलग ही उत्साह है और ऐसा लगता है इस समय आकाश शर्मा जी दक्षिण विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बच चुका है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई भी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। प्रचार प्रसार के साथ वार पलटवार का दौर भी जारी है। हालांकि जनता का भरोसा किसके साथ है, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।